Friends, we know that very well that English is the most important language for survive in our life. But we shouldn't forget that we are Indian and our mother tongue is हिंदी। लेकिन आप सोचिए कि अगर आपको ये कह दिया जाए कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बात कहनी है, तो क्या ये मुमकिन है? नहीं, क्योंकि जब हम नॉर्मल बातचीत करते हैं तो उसमें हम इंग्लिश, उर्दू और हिंदी के ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स, अल्फाज यानी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप इंग्लिश अच्छी जानते हैं तो ज़्यादातर वर्ड्स इंग्लिश के होंगे, और अगर आप हिंदी अच्छी जानते हैं तो ज़्यादातर शब्द हिंदी के होंगे, और अगर आप उर्दू अच्छी जानते हैं तो ज़्यादातर अल्फाज उर्दू के होंगे। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि अंग्रेज़ी सीखने से आप अंग्रेज़, संस्कृत सीखने से आप पंडित और उर्दू सीखने से आप मुस्लिम हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि कोई भी ज़ुबान, कोई भी लैंग्वेज किसी ख़ास कम्युनिटी के लिए नहीं है। आप जिस लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं आराम से सीखिए, और सीखना भी चाहिए। और क्या आपको पता है कि जब आप कोई न्यू लैंग्वेज यानी जो आप पहले से जानते हैं उसके अलावा कोई आप लैंग्वेज जब सीखते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। मतलब आपकी खुद एतमादी जो है, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि जब मैंने बंगाली लैंग्वेज सीखने की कोशिश की और मेरे फ्रेंड्स ने मुझको सिखाया, तो मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ, बहुत ज़्यादा बढ़ा। और दूसरी बात कि जब आप बहुत सारे लैंग्वेज जानते हैं और आप बात करते हैं तो आपके बात करने का जो तरीक़ा है वो बहुत डिफरेंट होगा। लोग आपको सुनना चाहेंगे, लोग आपसे बातें करना चाहेंगे, लोग आपकी बातों को पसंद करेंगे, तो भी आपको अच्छा फ़ील होगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि एक ज़ुबान ऐसी है जिसके बारे में हमेशा कहा जाता है, हो सकता है कि आपने किसी से सुना हो या कहीं पढ़ा हो, कि उर्दू ज़ुबान जो है वो बहुत शीरीन है। शीरीन मतलब मीठी ज़ुबान है। और आप जानते हैं कि चाहे अदालत हो, बॉलीवुड हो, कोई सॉन्ग हो, या फिर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे आप ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जो उर्दू में होता है, उर्दू ज़ुबान का होता है। लेकिन हम जानते नहीं हैं कि वो उर्दू का है, हिंदी का है, या फिर किस ज़ुबान का है। बहुत सारे संस्कृत का इस्तेमाल हम करते हैं। और ये सुनकर शायद आपको हैरानी हो, लेकिन ये सच है कि अगर आप हिंदी अच्छी जानते हैं तो आपको उर्दू सीखना बिल्कुल आसान है। आप धीरे धीरे हिंदी से उर्दू को ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे, और उसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ों को जानना पड़ेगा, जिसके बाद आप आसानी से हिंदी से उर्दू सीख जाएंगे, अगर आपको हिंदी आती है तो। दोस्तों, अगर आपको भी अलग अलग लैंग्वेज सीखने का शौक़ है या फिर आप उर्दू सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें, ताकि जो ये कोर्स हम शुरू करने वाले हैं, हिंदी से उर्दू सीखें, उस कोर्स को यानी उर्दू को सीखने में आपको कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, आज क्लास का पहला दिन था, सो हमने लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ बातें की, और नेक्स्ट क्लास में हम प्रॉपर वे में हिंदी से उर्दू सीखें कोर्स को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, हमारे सभी वीडियो का PDF पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोग कल से कोर्स में शामिल होंगे और आप आसानी से एक नए लैंग्वेज को बहुत कम दिनों में सीख जाएंगे। थैंक यू सो मच।